नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और काफ़ी क्रांतिकारी नेता इनको माना जाता है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ई टेंडरिंग धन्यवाद। का जो मसला है, इस मसले को लेकर कांग्रेस काफ़ी खुश है क्योंकि इसका विरोध हो रहा है। सरपंच जो हैं वो सरकार का घेराव कर रहे हैं, सरकार के ई टेंडरिंग वाले मसले पर साथ आने को तैयार नहीं है। तो खुश तो काफ़ी होंगे आप। नहीं, देखिए, इसमें कोई ऐसी खुशी की बात नहीं है। ऑलरेडी 2-2 साल चुनाव नहीं हुए, गांवों के अंदर हालात बद से बदतर हो गए हैं। और मैं इस पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आपको जी कि देखिए, जो ये पारदर्शिता की बात करते हैं, ये पंच सरपंच एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है। अफसर की इतनी जवाबदेही नहीं होती। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा दीजिए। कि फरीदाबाद के अंदर ही मुंजेड़ी एक पंचायत है, जो सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। जी उसके अंदर 2 FIR दर्ज है, 92 नंबर, 355 नंबर। जी भाई साहब, 22 करोड़ रुपए का गबन है वो सीधा सीधा। BDPO के नाम दर्ज हैं, सचिव के नाम दर्ज हैं। सरकार से पूछो आज तक किया क्या है। यही चीज कम से कम पंच सरपंचों के हाथ में होती, वो सरकार का ऐसा 22 करोड़ रुपया जाने नहीं देते। अब ये बताइए ये जो खबर है, ये खबर हम काफ़ी चला चुके हैं सूर्य समाचार पर। और नीरज जी, किसी और को हो ना हो, लेकिन आपको जो हमारी विश्वसनीयता है, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर विश्वास है, हम ये जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ नीरज जी, क्योंकि आपको मैं काफ़ी क्रांतिकारी नेता मानता हूँ। आप हमेशा जनता की आवाज़ उठाते हैं और आपकी आवाज़ को हमेशा हमने बुलंद किया है। जो ई टेंडरिंग का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, नहीं तो कल को आप ही आरोप लगा देंगे कि ये जो पंच सरपंच हैं ये अपने ठेकेदारों को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे अभी आप वो वाला घोटाला बोल रहे हो और कहेंगे जी ये जो सरपंच है इसने तो अपने भाई को ठेका दे दिया, इसने तो अपने भतीजे को ठेका दे दिया, इसने तो अपनी कंपनी खोल रखी है अपनी पत्नी के नाम से, उसको ठेका दे दिया। तो इसमें बुरा क्या है? इसमें आप बुराई मेरे को तर्क के आधार पर समझाने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस विधायक भाजपा जजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध मत कीजिए। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं किसी भी चीज का ना बिना तथ्यों के आधार पे ना विरोध करता हूँ ना समर्थन करता हूँ। जी। और मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कम से कम ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। बिल्कुल। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ ई टेंडरिंग का ही, कि क्या कहते हैं, अभी हमारे यहाँ डबुआ सब्जी मंडी का टेंडर छूटा था। जी। ई टेंडर से छूटा था साहब। पार्किंग का ठेका था। हाँ। 5 लोगों ने अप्लाई किया। जी। 3 लोग H1 थे, H1 को देना था ठेका। जी। अब उस ई टेंडरिंग व्यवस्था में कितना गोलमाल है। जो H1 था उसने कहा मैं टेंडर नहीं लूंगा। जी। H2 ने कहा मैं भी टेंडर नहीं लूंगा। H3 को दे दिया गया, कम पैसों में दे दिया गया, और सरकार का कम से कम 35-40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा। सचिव को सस्पेंड भी किया उस मामले में। हाँ। और आप हैरान होंगे सुन के भाई साहब, जैसे H1 और H2 ने बोला मैं टेंडर नहीं लूंगा, कायदे से उनकी EMD जब्त होनी चाहिए थी। जी। वो EMD अगले दिन वापस कर दी। ये तो इनकी ई टेंडरिंग है। हाँ। मैं सरकार से एक बात कहूंगा, अपने पंच सरपंचों को विश्वास करना चाहिए। वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके अधिकारों में कटौती नहीं करनी चाहिए। नीरज जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो जनता है वो भी आपकी बात ध्यान से सुने और ये जो मसला है इसको समझ में आए। अब मान लीजिए वो जो आप H1, H2, H3 बता रहे हैं, मेरे को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है इस मसले पर। वो वाला जो टेंडर है, वो जो जारी करने वाला जो व्यक्ति था वो किसी को भी दे देता, किसी ठेकेदार को, और वो ये वाला कांड कर जाता, फिर आप क्या बोलते? नहीं, कम वो से नहीं कम करता। भाई साहब, जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, खाली सरपंच थोड़ी है। गांव के अंदर उसकी मसौदा बुक है, पंच उसमें उपस्थित होते हैं, ग्राम सचिव उसके ऊपर उनका मसौदा लिखता है, BDPO काउंटर साइन करता है या करती है, जो भी BDPO रहेगा। उसके बाद जाके फाइल ADC तक से जाती है। यहाँ तो भाई वो भेदभाव नहीं कर सकता,
वो भेदभाव नहीं कर सकता। वो जो जैसे आपने ये वाला जो मुझे सीरीज बताई कि H1 वाला मुकर गया मैं नहीं लूंगा, H2 वाला मुकर गया मैं नहीं लूंगा, आपस में मिली भगत थी उनकी, H3 वाले को दे दिया और सरकार को नुकसान हो गया। तो यही वाला कार्य अगर टेंडर से नहीं होगा, वो अपने किसी रिश्तेदार को दे देगा या अपने किसी आदमी को दे देगा या कमीशन खा के दे देगा, तो फिर ये वाली आशंका उसमें नहीं बनी रहती क्या? नहीं। क्यों? पुराने सिस्टम में पंच, सरपंच और इंजीनियरिंग ब्रांच दोनों एक दूसरे पे चेक बैलेंस है। अच्छा। पंचों ने मीटिंग करी गांव के अंदर, उन्होंने कहा जी फल से लेके वहां से वहां तक की सड़क बननी है, पुल पुलिया बननी है, या ट्यूबवेल रिपेयर होना है, या फिरनी का काम होना है। उन्होंने अपने मसौदा बुक के अंदर वो मसौदा तैयार किया, पंचायत ने रेजोल्यूशन पास करके आगे भेज दिया। जो विद इन पंचायत की पावर है, जो सरकारी रेट फिक्स करे हुए थे, उनके हिसाब से तो पंचायत काम दे देगी। जो पंचायत की पावर से बाहर का, उसका काम होना तो टेंडर से ही है। सरपंच इंजीनियर्स के ऊपर चेक बैलेंस रखता और इंजीनियर सरपंच के ऊपर चेक बैलेंस रखते, दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक बैलेंस थे। और जहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आप बीच में से हटा देंगे, देखिए मैं फिर भी कहूंगा एक बात, मैं ये नहीं कहता बेईमान तो कोई भी हो सकता है, ना सारी दुनिया बेईमान है, ना सारी दुनिया ईमानदार है, पर जो एक चुना हुआ व्यक्ति है उसको साहब जनता के बीच में मुंह दिखाना पड़ता है। मतलब जो चुना हुआ जो व्यक्ति है, हाँ, चुना हुआ जो व्यक्ति है उस पर सरकार को विश्वास करते हुए वो पैसा दे देना चाहिए, और वो उस पैसे का कैसे उपयोग करता है ये उसकी ईमानदारी पे छोड़ देना चाहिए। ये जो ई टेंडरिंग वगैरह, ये जो पारदर्शिता वगैरह है, ये फिजूल की कहानियां हैं। उसके उस व्यवस्था के अंदर भी एमबी कौन भरता है साहब? जही भरता है। उस एमबी को वेरीफाई कौन करता है? एसडीओ करता है। फाइनल बिल कौन बनाता है? एक्शन पंचायती राज बनाता है। ऐसा थोड़ी है कि पुरानी व्यवस्था के अंदर सरपंच के खाते में 50 लाख रुपए आए और उसने कागजों में लिख दिया कि साहब काम हो गया। ऐसी थोड़ी बात बन जाती है, उसका भी पूरा प्रोसीजर है, कागजात है, ऐसी बात थोड़ी है। और उसमें चेक बैलेंस है एक दूसरे के ऊपर। पहले के जमाने में तो जो काम था वो जुबान पर ही चलता था। बड़े बड़े काम ऐसे होते थे, चाहे हीरों के व्यापारी हों, आज जो बहुत बड़े व्यापारी बन के, तो जुबान पे काम होता था, कई जगह पे मूछ के बाल से काम हो जाता था। तो वो वाली प्रथाएं भी तो ठीक थी, फिर उनको भी बदलने की जरूरत क्या थी? नहीं, देखिए जो पिछले मैं 5-10 साल से देख रहा हूँ पंचायती राज के अंदर, मुझे कोई ऐसा वाकया नहीं मिला कि जिसके अंदर इस तरीके के हालात पैदा हुए हों। और मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार को चेक बैलेंस रखना है दोनों पे। ये सरकारी पैसा है, किसी का पैसा नहीं है, इट्स द पब्लिक मनी, इट्स द टैक्स पेयर्स मनी। तो इसको आप इसको चेक बैलेंस के तौर पे क्यों नहीं देखते? मतलब ये क्या जिद है कि चेक बैलेंस है? इसको क्यों नहीं देख सकते? इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक ई टेंडरिंग है सर, ई टेंडरिंग है, जो ऐसा तो है नहीं कि भारत में ही हो रही है, ये पूरी दुनिया में अब हम कंप्यूटराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जो बैंकिंग जो है वो सारी की सारी हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पैसा चल रहा है, कार्ड चल रहा है, तो देश आगे बढ़ रहा है सर। कितने देशों से पीछे हैं हम, अमेरिका, यूरोप, यूके से हम तुलना करें। हम बनना तो उनकी तरह चाहते हैं, लेकिन कहते हैं हम करेंगे अपने हिसाब से, हिसाब किताब हमारा होएगा, ये पोर्टल वोर्टल हमें नहीं चाहिए। ये कैसी जिद है सर? नहीं, जिद कोई नहीं है इसके अंदर। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जो ये नई व्यवस्था है, हाँ, इसके अंदर सपोज कोई सड़क बननी है 10 लाख की, हाँ, क्या उस पूरे प्रोसीजर के अंदर पंच या सरपंच के पास कहीं फाइल आ रही है, उनकी रिकमेंडेशन हो रही है, वो लोग उस काम को जांच सकते हैं या नहीं जांच सकते? बिल्कुल जांच सकते हैं, प्रावधान है इसमें, आप पढ़िए तो सही। जब मैं बता रहा हूँ साहब, जब वो डायरेक्ट ही बाहर से बाहर सब चीजें हो जाएंगी, इसमें बहुत नहीं, अब हो जाएंगी वो तो फिर आपके प्रवक्ता एक दिन थे यहाँ पे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं केवल ढींगरा जी, हुड्डा साहब के पुराने मीडिया एडवाइजर हैं, वो कहते हैं जो पोर्टल चल रहा है ना, इस पोर्टल को ये वो बंद कर देंगे जी, फिर हम कहाँ भरेंगे। अब ऐसी ऐसी आशंकाएं आप जताएंगे तो फिर तो तर्क के आधार पर बातचीत नहीं हो सकती सर। नहीं साहब, देखो मैं फिर भी एंड्स में ये कहूंगा बात आपको कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों पे विश्वास करना चाहिए। कोई गलत काम करे उसको सजा दो, वही पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारी हैं डॉल्फिन गार्ड। हाँ। और दोनों पुरानी व्यवस्था में एक दूसरे पे चेक बैलेंस थे, नई व्यवस्था में चेक बैलेंस नहीं है जी।
चलिए, अभी आपसे पहले ना मूलचंद शर्मा जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, परिवहन मंत्री हैं और आप ही के इलाके के हैं। तो उनके साथ जो बातचीत जो मेरा स्टाइल रहता है, मैंने ये करके बंद की थी कि पंचों सरपंचों की राय सर आँखों पर, ई टेंडरिंग तो हम लेके ही आएंगे। आपके साथ जो बातचीत है इसका मैं उलट करके करता हूँ कि ई टेंडरिंग में बेशक लाख गुण हो, लेकिन भाजपा जजपा की सरकार लेके आई है तो हम तो इसका विरोध करके ही रहेंगे, ये माने? साहब देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। चीज में सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है, सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है जी। और सरकार के लोग कह रहे हैं साहब आप विपक्ष की तो बाद में बात करें। मैं तो चाहूंगा बजाय हमारे जो छोटी सरकार है, पंचायत सरपंच, पंच सरपंच, आप उनको और मंत्री जी को बिठा के चर्चा करें तो वो और बेहतरी से बता पाएंगे। चलिए छोड़िए, अब मैं मंत्रियों से और प्रवक्ताओं से और नेताओं से बहुत बात कर ली है, और जब भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि से बात करते हैं तो उनका एक ही वो होता है कि जो पार्टी की लाइन है उसी पे हम चलेंगे, और जाहिर है उस पे चलना भी चाहिए, वही उनका धर्म है। हालांकि देवेंद्र बबली जी ने तो ये कह दिया कि पार्टी और संगठन अलग होते हैं, सरकार चलाने वाले अलग होते हैं, तो आप अपनी संगठन चलाइए, हम सरकार चलाएंगे। अब हम आपका शुक्रिया करेंगे नीरज जी।